अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ मैं हनीफ मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर। जी, आज हम बात करेंगे सीजनल डिप्रेशन, जिसे विंटर ब्लूज भी कहते हैं। जी, विंटर और ब्लूज, आई डोंट नो, इसकी वजाहत तो डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब करेंगे। लेकिन डिप्रेशन, रियली हम सब डिप्रेस्ड हैं। गाड़ी चलाओ तो डिप्रेस्ड, घर में जाओ तो डिप्रेस्ड, और हमारे लीडरान, हमारा माहौल, हमारी रियली एवरीवेयर एवरीवेयर वी आर डिप्रेस्ड। रीजन क्या है इसके? इसको सीजन कैसे कह सकते हैं हम? इसको तो फॉर एवर डिप्रेस्ड कह सकते हैं। आई एम सॉरी, जो हालात जा रहे हैं उसके हिसाब से। तो चले बात करते हैं डॉक्टर शबानाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, आपका एक स्टाइल बड़ा यूनिक है। आई मीन, आप बोलने से पहले एक बड़ी खूबसूरत सी स्माइल देते हैं, मतलब कि इसकी वजह क्या है? सर अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे व्यूवर्स, वीनस टीवी देखने वाले, और हनी मोहम्मद साहब और डॉक्टर और शबाना। डॉक्टर शबाना तो मेरे साथ 24 घंटे ही हैं। और वीनस टीवी के अलावा हमारे जो व्यूवर्स और प्लस आप लोग जी, जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप लोगों को आज इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है थोड़ा सा विंटर डिप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और हम बात करेंगे आजकल कैसे डिप्रेशन होता है। और आप तो बहुत सारे डिप्रेशन लेके बैठे हुए, लेकिन हमारे पास सिर्फ डिस्कशंस के लिए आज विंटर डिप्रेशन। नहीं नहीं, देखिए पता है क्या है, हम जो कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब, नेचुरली हमसे मतलब वी ऑल थ्री, हम एक चीज को लेके चलते हैं, लेकिन इन बिटवीन जो भी चीजें आती हैं, अब देखिए हम वी आर रियली बैडली डिप्रेस्ड। आई मीन बाय ऑल मीन्स यू कैन से, नॉट ओनली विंटर, ये तो इसलिए मैंने कहा फॉर एवर डिप्रेस्ड। ऐसा है या नहीं है? बताएं मुझे आप, ऐसा जी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, आखिर हम कब इन चीजों से निकलेंगे और जी के जिएंगे, ना कि मर के जिएंगे जिस तरह जी रहे हैं हम? जी देखिए, आज का टॉपिक, इसका मकसद ही यही है कि हमें समझ ही नहीं आता कि मतलब हम डिप्रेस हैं, या अगर हमें सर्दियों में कुछ हो रहा है या गर्मियों में कोई चेंजेस आ रही हैं, तो लोग ये नहीं समझते कि हमें कोई प्रॉब्लम है। कंसल्ट भी नहीं करते डॉक्टर से, उस ना डॉक्टर के अलावा वो खुद भी सेल्फ मैनेजमेंट भी नहीं करते, बल्कि रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, वो भी उसको समझ नहीं पाते। और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा, असल वजह क्या है, जब हम रूट कॉज नहीं पकड़ पाते तो वो डिप्रेशन आगे बढ़ता चला जाता है। और अब जैसे जो आज हम जिस पे बात करेंगे, सीजनल डिप्रेशन, वो भी ऐसे ही। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि आपको हर साल सर्दी, और ये गर्मी में भी हो सकता है लेकिन सर्दियों में स्पेशली होता है, तो जब कुछ लोगों को, सबको नहीं, ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जहाँ पे दिन छोटे होते हैं, सूरज कम निकलता है, सर्द मौसम ज़्यादा होता है, तो उस वक्त जो है ये उन लोगों में इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये, अब अगर आपको ये मालूम है कि आपको हर सीज़न में एक ख़ास टाइम पे जो है आपको ये प्रॉब्लम होता है, तो आप उसकी प्री मैनेजमेंट करें, प्री प्लानिंग कर सकते हैं ना। और आपकी फैमिली कर सकती है। अगर आप इस स्टेज पे हैं कि आप सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आप उसको खुद से, आपको अंदाजा है कि अब ये डेज आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अवेयरनेस होगी तो आपको पता होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। नहीं तो इंसान यही सोचता है, अक्सर सर्दियों में हम परेशान रहते हैं, है ना, अक्सर ऐसा होता है। Yeah, exactly. दिल घबराता है, छोटे दिन होते हैं, जल्दी रात हो जाती है। तो बस यही है कि, लेकिन ये एक मेडिकली भी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने सोचा है कि आज बहुत कम डिस्कस हुआ है, और जगहों पे हम इसको ज़्यादा, और इसमें आपको पता है टोटली 350 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार है। और अब डिप्रेशन की भी 7 से भी ज़्यादा टाइप्स हैं, उसमें से एक टाइप जो है ये सीजनल डिप्रेशन, या इसको विंटर ब्लूज भी कहते हैं। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, देखिए मैं जो अच्छा, इन्होंने अच्छा क्लियर कर दिया कि मतलब दिन छोटे होते हैं। वाकई वो रहता है कि क्या हुआ यार, अब इतने बज गए, हमने उठना तो अपने स्टाइल से ही है ना, 12 बजे, और फौरन 6 बज जाते हैं, या 5:30, एक वक्त तो 5:30 बजे मगरिब हो जाती थी, 5:35 40। तो वजह हम है, मतलब हमें वो टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते इन दिनों के लिए। ऐसे ही है ना, कुछ टाइम मैनेजमेंट होने चाहिए कि मतलब अगर दिन छोटे हो रहे हैं तो उसको हिसाब से मैनेज करें ना। तो क्या कहते हैं इसके बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि सर, टाइम मैनेजमेंट की जो बात है वो सब स्टार्ट तो बड़ों से ही होता है। जी, और बड़े जब मैनेज करने टाइम की बात करते हैं, तो आपको पता है कि बच्चों को जब हम सुबह स्कूल के लिए उठाते हैं, तो आप देखेंगे ना, बच्चे उठना ही पसंद नहीं करते। वो लिहाफ में बिल्कुल घुस के लेटे होते हैं, एग्जैक्टली। और उनको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल जैसे आपने देखा है कि हमारे यहाँ गैस का बड़ा प्रॉब्लम है, बुरहान
क्या कहना चाहिए उसको ओनली गैस? अच्छा चलो ठीक है जी। नहीं सर, सब कुछ है, लेकिन अभी तो फिलहाल विंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गैस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके गीज़र नहीं चल रहे और प्लस ये है कि आपका पानी गर्म नहीं है, सुबह बच्चों ने मुँह हाथ धोना है, नहाना है, और ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती, तो डिप्रेशन तो स्टार्ट से ही सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उसके बाद आपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से तैयार करते हैं, Exactly. स्कूल छोड़ते हैं, सो सारी उसमें फिर आपके पास नाश्ता बनाते 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 जो है आपकी जो है गैस चली जाती है। फिर आपको बाहर जाना होता है, सर्दी में जाना होता है, नाश्ता लेने के लिए जाना होता है, फिर आपको खान साहब के पराठे खाने के अगर मूड है तो उनकी खट्टी मीठी बातें सुननी होती हैं। अक्सर खान साहब कहते हैं कि यार हमारे पास आके गुस्सा क्यों करते हो, अगर आप इतना ही गुस्सा करने वाले होते तो घर में पराठा बनवा लेते ना यार। कहाँ से बनाते हैं? हाँ सर तो पता चला है 3-3 बजे गैस आती है कई इलाकों में, और 2-3 घंटे के बाद चली जाती है। लोग सुबह 3 बजे उठ के बस क्या बताएं, इतना इतना बुरा हाल, आखिर कब तक? सवाल ये आता है जहन में, देखे हम तो गुजार चुके हैं ना, मतलब अब जो नस्लें आ रही हैं, वो जब बच्चे जिनका जिक्र किया आपने, सुबह उठ के मुंह धोना ठंडे पानी से, देखिए हम लोग यूज्ड टू नहीं है कराची वाले। हम जो बात कर रहे हैं कराची वालों की बात कर रहे हैं, एंड वी आर रियली नॉट यूज्ड टू इट, क्योंकि हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों का क्या आलम होगा, फिर उनका स्कूल जाने का जो एक होता है ना, एक तो खुश होके जाता है बंदा ना कि ये काम करने स्कूल जा रहे हैं। एक जमाना था हम लोग खुश होके जाते थे कि चलो ठीक है, वेरी गुड ना। अब बच्चे इतने डिप्रेस्ड होके जाते हैं कि इनका आगाज ही बड़ा बुरा होता है कि ना नाश्ता मिल रहा है, ना मुंह हाथ धोने के लिए कोई चीज मिल रही है। तो ये क्या है? ये मैं कहीं और निकल गया हूँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे नहीं मौका बिल्कुल मिलता है। नहीं, ये तो हालात जैसे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं, और जी जाहिर है कि लोगों को पता भी है बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके सामने हो रही हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे काम करने होते हैं, मुझे बहुत फ़िक्र होती है बच्चों के लिए, बच्चों के पढ़ने, हालांकि बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, आप जानते ही हैं। जी जी। तो उस लेकिन फिर भी हर चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ। आप पानी का देखना होता है कि गर्म है, एक्सेलेंट ठंडा है, गीज़र एक्सेलेंट। चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ये अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, अज़ानों से पहले ही उठ जाते हैं। उस जल्दी उठने का एक फ़ायदा भी है कि आप तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, आप माशाल्लाह माशाल्लाह। बाजमात नमाज फजर की भी पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आप सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं तो आप फिर अपनी फैमिली में अपनी ख़वातीन को उठाना शुरू करते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। अगर देखिए आपकी जब सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसी में बरकत डालना शुरू कर देता है, तो बच्चों को फिर साथ साथ उठाना शुरू करते हैं। तो अगर दोनों ही कपल जो है एक दूसरे के साथ मिल बांट के अगर काम एग्जैक्टली ऐसे में ही होता हेल्प है करें तो नेचुरली। डिप्रेशन वहाँ आपका नहीं होता, कम कम हो से कम होता कम है, हो जाता क्योंकि एक दूसरे का साथ देने से आपका डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन जब एक फ़र्द दूसरे की ना सुने तो डिप्रेशन वहाँ से स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली एक तो चीजें इतनी डिस्टर्ब्ड हो, यू कैन से, आई मीन। दूसरा एक आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो। अच्छा आपस में अंडरस्टैंडिंग भी क्या हो, नेचुरली होता ये है कि मतलब अब देखिए मर्द का एक लिमिटेड एरिया है काम करने का, उसके बाद वो रिलीज हो जाता है, उसके बाद काम शुरू होता है हाउस वाइफ का या वाइफ का, यू कैन से। उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां और चीजें इतनी बिखरी हुई हैं सर, किस किस को कैसे कैसे संभाले। अगर वो वर्किंग लेडी है तो उसने भी जाना है, फिर बच्चों को भेजना है, तो मतलब इस तरह डॉक्टर साहिबा, बीइंग अ मदर, आई मीन, अब तो खैर जब आपके बच्चे छोटे थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये 2-3 साल से ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशली इस साल कुछ हद से ज्यादा हो गया है गैस का भी प्रॉब्लम। सुबह अगर आदमी बंदा 4 बजे भी उठे, 4:30, 5 बजे भी उठे, तो गैस तो आ नहीं रही होती, तो कैसे मैनेज होती हैं चीजें आपकी? देखिए हम स्टोन एज में दोबारा से जा रहे हैं, लेकिन पहले भी जैसे लकड़ियां जा रहे हैं चले गए। हाँ। लेकिन पता है उस वक्त जब हम स्टोन एज की अगर बात करते हैं, जैसे हम लकड़ियां, लोग कहते हैं लकड़ियां जलाएं, कोयला जलाएं, तो अब वो घर उस तरह के रहे नहीं है। जैसे पहले अगर आप बड़े बड़े सहन होते थे, आपने सहन में कहीं चूल्हा रख लिया या खुली जगह है जहाँ पे धुआं जा सके। अब क्योंकि हमारे घर जो है, अब हम लोगों के लिए मैनेजमेंट इसलिए मुश्किल हो गई है। बेशक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप मतलब हीट, मतलब खाना बना सकते हैं, तो लेकिन मसला वही है कि आपके घर इतने डिफरेंट टाइप के बन गए, आपके किचन बिल्कुल पैक्ड हैं, तो आप उसमें ना तो गैस सिलेंडर रख सकते हैं, ना आप उसमें लकड़ी जल सकती है, ना आप कोयला जल सकता है, पूरे घर धुएं में भर जाए। तो अब जो प्रॉब्लम हुई है वो ये कि अब तो लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया। अब घर तो उस तरह बन गए जो नई तरीका है, और लेकिन वो स्टाइल अब पुराना कैसे हो सकता है? अब जो नई चीज़ें थी, नई सहूलियात थी, उसके हिसाब से घर बने हुए, इसीलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली देखिए पहले ये हुआ करता था कि घर थे, अब फ्लैट सिस्टम आ गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, हाई राइजेस हैं, आई मीन।
تو ہائی رائزز میں یہ چیزیں تو پریکٹیکل ہے ہی نہیں آپ کے پاس. بالکل گیس بھی نہیں. سلنڈرز بھی جب شروع میں ہائی رائزز بنتی ہیں تو 1-2 سال جو ہے نا آپ کو پتہ ہے لائن کے آنے میں بڑا ایشو ہوتا ہے, تو آپ گیس سلنڈر یوز کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ویری رسکی. کئی حادثے ہوئے ہیں ہمارے بہت یہاں. زیادہ. اور آپ نے کہا کہ ہم پرانے وقتوں میں جا رہے ہیں, جا نہیں رہے, ہم چلے گئے ہیں, مطلب آلموسٹ مطلب انٹری کی ہے. اور اب دیکھیں یہی ہو سکتا ہے. یہاں آپ نے ایک اور بات کی کہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں, الیکٹرک اسٹوو, بٹ اٹس ویری ایکسپینسو. کیسے آدمی بیئر کرے گا؟ انکم کے سورسز تو دن بدن آپ کو پتا ہے ہی نہیں, مائنس ہوتے جا رہے ہیں. الیکٹریسٹی بھی کمی آتی ہے, اس کی بھی لوڈ اچھا, شیڈنگ ہے. اس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے. اب آدمی کرے تو کیا کرے؟ یہ کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ اور اتنا اب پوری قوم ڈپریسڈ ہے اس کی وجہ سے. گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے نیچرلی نا. آپ آفس میں جائیں تو وہاں بھی آپ لیٹ پہنچے تو وہاں جھگڑے ہوئے آپ کے. مارکیٹ میں آپ جائیں تو گھر کا اور آفس کا جو غبار ہوتا ہے وہ وہاں نکالتے ہیں آپ. آپ اگر کوئی کنوینس لے رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ جو چلا رہا ہے وہ بھی ڈپریسڈ ہے, جو بیٹھ رہا ہے وہ بھی ڈپریسڈ ہے. تو اس کا حل کیا آخر؟ آئی مین کتنی گولیاں اتاریں گے ہم, یا کتنی گولیاں کھائیں گے ہم؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ جی ہم تو بھی جیسے اگر میں سیزنل ڈپریشن کی بات کر رہے تھے, یہ آپ کا اور رانا صاحب کا مسئلہ ہے. نہیں, موقع ملتا ہے تو ہم ایک بات تو کریں, میسج تو دیں. دیکھیں وینس چینل کا وتیرہ یہی ہے کہ دیکھیں ہم اچھی بات کو آگے بڑھائیں. ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے کسی پہ, اصل ہم میں بات آگے بڑھا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ڈپریسڈ ہو رہے ہیں لوگ, آئی مین بے موت مر رہے ہیں. ہاں لیکن اب ہوپ فار دا بیسٹ یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اچھے کی امید رکھیں اور انشاءاللہ. اچھا سیزنل کو کیسے چلیں؟ ٹھیک ہے, ویری گڈ, ٹو دا پوائنٹ. آئی مین نہیں دیکھیں سیزنل کی بات تو ڈاکٹر شبانہ کریں گی, ہم تو ڈپریشن کی جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ بات کر رہے ہیں سر, کہ ہم کیونکہ دونوں بہت بری طرح ڈپریس لگتے ہیں. بالکل. آپ تو مجھے سٹارٹ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ مسکراتے رہتے ہیں. اور دیکھیں سر کیا بات ہے, اس مسکراہٹ کے پیچھے بھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. مطلب تنزیہ میں مسکراہٹ ہوتی ہے, ایسا نہیں. شعر ہے نا, تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے. گھر کی بات ہے, میں نہیں کہہ ویسے جو بھی ہے آپ دیکھیں اسمائلنگ فیس جو ہے بہت سارے لوگوں کو فرنٹ پہ جو آپ کے سامنے جو فیس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو, وہ آپ کا اسمائلنگ فیس دیکھتے ہی اور وہ کم از کم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یار سکون میں تو ہے. الحمدللہ. اور ماں باپ کو سب سے زیادہ جو سکون ہوتا ہے اپنی اولاد سے, اگر وہ خوش ہیں اور وہ بھلے دور ہیں, تو سب سے زیادہ خوشی تو یہی ہوتی ماں باپ کو. تو ہم بات کر رہے ہیں سیزنل سے مراد ہمارے ونٹر کی ہے, اور ونٹر کے ڈیز چھوٹے ہوتے ہیں, یہ ہم بات کر رہے ہیں. اور چھوٹے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کام اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں, اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہو جاتا ہے. تو ہم جلدی جلدی ہر کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلدی جلدی میں کام بگڑ جاتا ہے. یہ اصل چیز ہے. تو ڈپریشن یوں سٹارٹ ہوتا ہے, وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہاں. تو آپ کے اسکول جیسے ہم صبح دیکھیں نا کہ اسکول کی ٹائمنگ بھی آپ کے لمیٹڈ ہو گئے, آپ کے آفس کی ٹائمنگ بھی, آپ نے آنا جانا ایک دم ہبڑ دبڑ مچی ہوئی ہوتی ہے, اور آپ نے تیار بھی ہونا ہوتا ہے. تو وہیں اب جلد بازی میں آپ سے چیزیں بھی گرتی ہیں, آپ کے چوٹ بھی لگتی ہے, آپ کھڑے ہو کے جو کام کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج. نہیں بالکل اسی کو کنٹینیو کریں گے. اب ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے سیزنل ڈپریشن جو ہے نا, اس کی ایک تو وجہ آپ نے بتا دی کہ دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, ہم اس کو مینیج نہیں کر پاتے چیزوں کو. اس کے علاوہ آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں یہ ان کے ونٹر بلوز ہیں کہ ٹائم چھوٹا ہو جاتا ہے, لیکن میڈیکلی ونٹر بلوز میں کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں ڈپریشن میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کئی چیزیں میٹر کرتی ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں, اس ٹائپ کا بھی ڈپریشن ہوتا ہے. اچھا مینلی جو ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی سے کچھ ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم ہیپی ہارمونس کہتے ہیں. ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں, اس میں سب سے مطلب ٹاپ آف دا لسٹ سیروٹونین ہوتا ہے. سیروٹونین کا جو فنکشن ہے وہ ہماری باڈی میں ہوتا ہے کہ ہماری بھوک کو کنٹرول کرتا ہے, ہماری نیند کو کنٹرول کرتا ہے, ہمارے اٹھنے جاگنے سونے کو کنٹرول کرتا ہے, ہمارے موڈ ڈس آرڈر کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فنکشن ہیں, ہمارے بلڈ کلاٹنگ میں بھی کام آتا ہے, ہمارے بونز کی فارمیشن میں بھی, مطلب وہ تو چلے اس سے ہٹ کے, لیکن مینلی ہمارے موڈ کو, بھوک کو, نیند کو جو ہے وہ اس کے سائیکل کو کنٹرول. اور ہماری باڈی کے اندر ایک بایولوجیکل سائیکل ہے, قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بایولوجیکل سائیکل رکھا ہوا ہے. لیکن جب ہمیں ونٹر آتی ہے, ہمارے دن جو ہے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور رات زیادہ بڑی ہوتی ہے, تو ہماری جو سائیکل ہے, یہ بایولوجیکل سائیکل جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا اندر کا جو ہمارا میٹابولک سسٹم ہے جو ہارمون ریلیز کرتا ہے سیروٹونین. ایکچولی میں وہ بات بتا رہی ہوں کہ میڈیکلی اس کی کیا ہے. ہم نارملی تو ہم سمجھتے ہیں جیسے کسی کام کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ نا ایک بریک لیتے ہیں, آپ اس کے بعد اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں پلیز. ہاں کہیں جائیے گا مت. دیکھیں کوشش یہی ہے کہ بہتری اور انشاءاللہ ہوگی.
अपना ख्याल रखें और छोटे से ब्रेक के बाद, ख्याल से मतलब ये कि चाय पी लें, मतलब एक दो सिप ले लें और हम फिर आते हैं आपकी खिदमत में. थैंक यू वेरी मच. वेलकम बैक. उम्मीद है कि आपने भी दो तीन सिपे चाय की ले ली होगी और यही हम तीनों भी कर रहे थे. बट एनी हाउ, हम कंटिन्यू करेंगे. डॉक्टर शबाना नाज से जो कुछ सीजनल डिप्रेशन के बारे में हमें बता रही थी कि किस तरह केयर करना चाहिए. जी डॉक्टर प्लीज. देखिए, सबसे पहले मैं ये कही थी कि हमारा जो हैप्पी हार्मोन है, जो मोस्टली सबने सुना हुआ है, सेरोटोनिन. सेरोटोनिन कहते हैं, वैसे तो 4-5 हैं हमारे हैप्पी हार्मोन. एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, तो ये तो अलग है. लेकिन मेनली हम सेरोटोनिन जो है, जो क्योंकि उसका ताल्लुक इससे सीजनल डिप्रेशन से है अच्छा. और उसका ताल्लुक जो है ये सनलाइट से, इसलिए हम सेरोटोनिन की बात कर रहे हैं. तो सेरोटोनिन जो है वो अगर आपको वक्त पे जगाना, आपको भूख लगा, मतलब ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर रहा होता है. अब उसकी रिलीज किस पे डिपेंड करती है? उसकी रिलीज डिपेंड करती है, अगर सूरज जो है, सूरज की रोशनी कम होगी तो सेरोटोनिन कम रिलीज होगा. अच्छा, अब आप देखें, जब आपके दिन छोटे हैं, सूरज की रोशनी कम है, तो उससे क्या होता है, हैप्पी हार्मोन आपका कम रिलीज होगा, आपकी भूख के ऊपर भी असर पड़ेगा, आपकी नींद के ऊपर भी असर पड़ेगा. अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, गिल्ट फीलिंग, सैडनेस, मूड डिसऑर्डर, लो एनर्जी, लो सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ एपिटाइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिप्रेशन की डेफिनेशन में आती हैं. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यानी डिप्रेशन में नॉर्मली क्या होता है, आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती, सिंपल करके आम लोगों के लिए. इसमें क्या होता है, सीजनल डिप्रेशन में जब आपको विंटर डिप्रेशन होता है, आपका सेरोटोनिन जो है वो कम रिलीज होता है. उसके वजह से आपकी भूख और आपकी नींद, इस पे असर पड़ता है और आप बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं. आपको क्रेविंग शुरू हो जाती है कार्ब्स खाने की, आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है. और कार्ब्स खाने की वजह से आपको इतनी ज़्यादा ऐसी हालत हो जाती है कि आप देखते ही जो है वो मीठा खाएं, कार्ब्स खाएं, मतलब आपने आलू खाने, चिप्स खाने, इस तरह की चीज़ें खाने को दिल चाहता है, चावल खाने को जी चाहता है, गोश्त खाने को जी चाहता है. तो जब आप उसको खाते हैं कंटिन्यूसली तो उससे आपका वेट गेन भी होता है. वेट गेन की वजह से फिर ये मतलब आगे बढ़ता चला जाता है. आपका शुगर आपका अगर है तो डायबिटीज़ आपकी अनकंट्रोल हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, आपका जॉइंट पेन है तो जॉइंट पेन बढ़ सकता है, आपके हार्ट प्रॉब्लम, मतलब अगर आपका वेट एग्रीवेट करे. अच्छा, उसमें एक तो ये हार्मोन हो गया सेरोटोनिन, जिसने आपकी नींद को भी डिस्टर्ब कर दिया, आपके भूख को भी डिस्टर्ब. दूसरा जो हार्मोन है, ये दो हार्मोन इसमें वो होता है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन का ताल्लुक है डार्कनेस से. ये वो हार्मोन है जो हमारी नींद से रिलेटेड होता है. हम जब अंधेरा होता है, लाइट सूरज की कम होती है, तो हमारा ये हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन और हमें नींद आती है. ठीक है, इसीलिए देखा नहीं आपको, जब हमें नींद नहीं आती हम लाइट बंद करते हैं. डॉक्टर्स कहते हैं ना, लाइट बंद कर दें, ब्लू स्क्रीन खत्म कर दें, टीवी स्क्रीन खत्म कर दें. उसकी रीज़न यही होती है कि ये ब्लू लाइट, ये सारी लाइट्स जो हैं वो सनलाइट की, मतलब उसी से ही रिजेम्बलेंस होती है. तो आपका मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता, आपका वो कम. तो जब भी हम लोगों को कहते हैं कि आप कमरे में लाइट बंद करके सोएं, उसका मतलब ये होता है जब डार्कनेस होती है तो मेलाटोनिन रिलीज होता है और ये मेलाटोनिन जो है वो नींद दिलाता है. अब जब अंधेरा जो है वो आपका, नींद ज़्यादा क्यों होती है, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है दिन में. आपने देखा ना, सर्दियों में दिन रातें बड़ी होती है तो आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होता है, मुस्तकिल आप सोते हैं, आपकी एक्टिविटीज खत्म हो जाती है. वही डॉक्टर साहब वाली बात, जब आप ज्यादा सोते हैं आपके सारे काम रह जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज रह जाती हैं, आप आइसोलेट हो जाते हैं. जाहिर है आपको इसके अंदर ये होता है, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है. आप डिप्रेशन की खास पहचान यही है कि आप अपने आप को अलग कर लेते हैं, लोगों से आइसोलेट कर लेते हैं. तो इस डिप्रेशन की भी यही खास बातें हैं कि आपको, अच्छा, खाना भी खाते हैं, सोते भी, उसके बावजूद लो एनर्जी होती है आपके अंदर, लो सेल्फ स्टीम होती है. जब आप मोटे हो जाते हैं, आपकी बॉडी इमेज आपकी नज़रों में ख़राब हो जाता है, आपको ये लगता है कि मैं इतना बुरा हो गया हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. तो इस तरह से कंटिन्यूसली जो है वो पेशेंट डिप्रेशन की तरफ चला जाता है. इसी को सीजनल डिप्रेशन कहते हैं. अच्छा, और एक और, सॉरी, एक चीज़ ये कि इसका मतलब जैसे मैंने बताया, सर्दियों में, ये सर्दियों में भी होता है और ये गर्मियों में भी हो सकता है. गर्मियों में इसके ऑपोजिट साइन सिम्टम होते हैं. गर्मियों में क्या होता है, आपको भूख नहीं लगती, आपको नींद नहीं आती. तो ये फर्क है गर्मी और सर्दी, ये दोनों सीजन में हो सकता है.
अच्छा, एक बात ذہن میں میری آئی کہ ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں نا کہ دن چھوٹے راتیں بڑی، تو کیا دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا؟ کیا وہاں 12 گھنٹے کی دن اور 12 گھنٹے کی راتیں ایسا نہیں ہوا ہے؟ بھائی ہر ملک میں آپ دیکھیں کہ کچھ ایسا وقت آتا ہے کہ 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے شاید، یا اس سے بھی چھوٹا. تو وہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ ایسی کیا چیزیں ہیں کہ مطلب وہ اپنے طور سے جی رہے ہیں؟ ریزن بھی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں، جو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں ایک چیز، جو چیزیں ہماری جو ضروریات زندگی ہے وہ ملتی ہیں ٹائم پہ، جس طرح گرمیوں میں ملتی ہیں، بڑے دنوں میں ملتی ہیں، وہی کنٹینیو رہتی ہے، تو ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کے وہی ٹائمنگ ہوتے ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، بچے ٹائمنگز پہ جا رہے ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ مطلب وہاں کیوں ایسا ہوتا ہے اور ہمارے کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ سر میں نے ابھی جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیں مینجمنٹ کا مطلب سہولیات کا فقدان ہی جب ہوتا ہے، جب آپ چیزوں کو مینج نہیں کرتے. وہ وہاں سہولیات کا فقدان نہیں ہے، ہمارے یہاں سہولیات کا فقدان ہے. ہمارے یہاں چیزوں کو مینج نہیں کیا جاتا، ہمیں وقت پہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ ہمارے یہاں کون سی چیز. دیکھیں ہم پاکستان زرعی ملک ہے، جی ہمارے ہاں زراعت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر سوچا جائے تو ہماری جو اناج ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اپنے ہاں تو پورا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. ہم دیکھیں مینجمنٹ کیسی ہے، ہم بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب ہمارے یہاں دیکھیں نا، زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمارے یہاں پیاز، آلو، سبزیاں اب ساری کی ساری دیکھ لیں، ساری کی ساری مہنگی کیوں ہیں؟ ریزن یہ دیا جاتا ہے کہ سیلاب آیا تھا. سیلاب کب آیا تھا؟ نہیں وہ تو 4-5 سال تک چلے گئی ہے ٹھیک سیلاب ہے، کو، اتنی بڑی اور اسی پہ کمائی ابھی ہو رہی ہے. ابھی ہاں. باہر جو ہے اسی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اسی سے ہم کما رہے ہیں. دیکھیں ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم وعدہ خلافیاں کرتے ہیں. ہم کسی سے اگر دیکھیں کمٹمنٹ اگر کرتے ہیں، دیکھیں باہر جو ہے اگر آپ سے کسی نے کمٹمنٹ کیا تو وہ دین اینڈ دیئر آپ کا پورا کر کے دے گا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے، اور اسی پہ ہمیں بھی کاربن. مسلمان جو ہے نا پیچھے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اصل چیز جو ہے اسلاف جو ہے ہماری جو تھی وہ لوگ لے گئے. ایگزیکٹلی. وہ جھوٹ نہیں بولتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم ٹائم پہ پہنچنا نہیں چاہتے. ہم 15 منٹ پہلے نکلیں گے، بعد میں ٹریفک میں پھنس جائیں گے اور آفس میں جا کے کہیں گے کہ وہ ٹریفک جام تھی. تو آپ 1 گھنٹہ پہلے کیوں نہیں نکلے؟ آپ ساری چیزوں کو اسی حساب سے مینج کریں نا. دن چھوٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے دن چھوٹے ہیں، تو لیکن اسی حساب سے مینج کریں. تو آپ نے جو بات کی کہ باہر ایسا کیوں نہیں ہے، باہر لوگ مینج کرتے ہیں، اور لیکن سہولیات کا بھی فقدان نہیں ہے، ہر چیز سر ہے. لوگ تو مینج کر سکتے ہیں، یہاں بھی بیچارے کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا کرتے پھر کس طرح سے پاگلوں کی طرح گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں لیٹ ہونے کی وجہ سے، اسکول کی وجہ سے. آپ دیکھیں صبح اگر خدا نہ خواستہ اگر کبھی واک پہ میں چلا جاتا ہوں تو یقین کریں کہ واپسی میں اتنی پریشانی ہوگی کہ تقریباً 6:45 یا 6:40 پہ فجر کی جماعت ہے، اس کے بعد آپ نکلے تو اسکول کا وقت آ گیا آپ کا. اب جس طرح کی ڈرائیونگ ہوتی ہے نا اس وقت، آپ یقین کریں لوگ مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو مار کے میں نکل جاؤں. یہ عالم ہوتا ہے. موٹر سائیکل ویگنز جو چل رہی ہے، جو اسکول ویگنز جو ہوتی ہیں، تو سر وہی نا کہ پلاننگ ہے نہیں. دا ریزن بیہائنڈ کہ کریں کیا آخر؟ وہاں کے لوگ کیوں جی رہے ہیں اور ہم کیوں مر کے جی رہے ہیں؟ ہے ہی نہیں کچھ. چیزوں کو سر مینج کرتے ہیں نا، وہی تو بات ہے کہ چیزوں کو وہ لوگ پہلے سے سٹارٹ میں سر سوچ تو کے رکھتے ہیں. ہم ایک کب ہفتے کی کریں گے؟ پلاننگ وہ پہلے سے کر کے رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک ہم سیکنڈ. اب یہ چونکہ ہم بہت بول رہے ہیں اور یہ پھر بولتی بھی ہیں کہ آپ دونوں بہت بول رہے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ چلو میڈیکلی تو آپ نے بتایا کہ یہ جو ہمارے جو ہارمونز ہیں، یہ 2-3 ہارمون جو ہے جو ہمیں سلاتے بھی ہیں اور جگاتے بھی ہیں. جی جی. تو اس کے علاوہ آپ کے مطلب اب چونکہ موسم تو ماشاءاللہ اس وقت بہت ہی اچھا ہے، کراچی کا بھی الحمدللہ، بہت ٹھنڈا بھی نہیں ہے لیکن ہمارے لیے بہت ٹھنڈ ہے. تو اس میں مینج کرنے کے لیے اور کیا چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ جو ہونی چاہیے تاکہ کم سے کم یہ جو ہے نا ڈپریشن یہ کم ہو جائے، ہم تھوڑا سا اس سے بچ جائیں؟ دیکھیں ابھی آپ بات کر رہے تھے دونوں ایک چیز کے دوسرے کنٹریز میں ایسا کیوں نہیں ہوتا. اس کی ریزن یہ ہے، ایک تو آپ لوگ اگر ان کی اسٹیٹسٹک دیکھیں نا، اس کی پریولنس کہتے ہیں، پریولنس دیکھیں تو وہاں پر بھی ٹوٹل ورلڈ کے 350 ملین لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں. اس میں جو اصل میں ہمارے یہاں بھی سب لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ موسٹلی جو ہیں، اور یہ سادہ تر جو ایکویٹر کے قریب رہتے ہیں یا ان علاقوں میں جہاں اندھیرا رہتا ہے وہاں پہ یہ لوگ بہت زیادہ یہ سیزنل ڈپریشن پایا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں کا ان لوگوں سے ایکسپوجر نہیں ہوتا، آپ لوگوں کا ایکسپوجر نارمل لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن جو سیزنل ڈپریشن کا شکار ہیں کیونکہ ان لوگوں کا وہ لوگ ان کے ایکسپوجر میں آتے ہیں جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، جن کے پاس وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں. اچھا اس میں بھی پھر یہ ہے کہ دیکھیں
जैसे हर चीज़ में मैनेजमेंट की बात है। अब डिप्रेशन अगर हम बात करते हैं सीज़नल डिप्रेशन की बात करें या विंटर ब्लूज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, विंटर ब्लूज़ की बात करें। अच्छा, इसमें इसलिए विंटर ब्लूज़ कहा जाता है कि नीला रंग और ग्रे कलर वो डिप्रेशन की अलामत हो। आपने देखा ना अच्छा, इस कलर को ख़ास तौर पे ये कहा जाता है कि इस ये जो है वो डिप्रेशन, मायूसी इसको इंडिकेट करता है, इसीलिए इसको विंटर ब्लूज़ भी अच्छा, कहा अच्छा, जाता है। शुक्र है, चले पहना नहीं है मैंने। जी, गो अहेड। तो ये नीला है ना? नहीं, वैसे इसे डार्क डार्क कलर है डार्क नहीं करता। हाँ, हाँ। तो उसमें ये है कि देखिए इसमें भी ये कि मैनेजमेंट वही वाली बात है, इसमें जैसे जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, ऑलरेडी है, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी जो है हम डॉक्टर्स ये कहते हैं, अगर जैसे मैंने कहा कि हमारे 3 स्टेजेस होते हैं। एक वो स्टेज होता है जिसमें पेशेंट के इतनी अवेयरनेस होती है कि वो सेल्फ मैनेजमेंट या डिज़ीज़ इतनी कंट्रोल में होती है, वो सेल्फ कर सकता है। दूसरा स्टेज, दूसरा ग्रुप वो होता है जिसमें वो पेशेंट प्लस उसका लाइफ पार्टनर और घर के लोग उसको मैनेज करते हैं। थर्ड ग्रुप वो आता है जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन और अपनी फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स की भी ज़रूरत होती है। तो 3 ग्रुप्स में ये ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट ग्रुप में हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा है कि हर सर्दी में ये मतलब 2 साल से आपको ये सब कुछ हो रहा है, वेरी गुड। 2 साल से आपको सब कुछ हो रहा है इन्हीं दिनों में, तो आपने ये करना है प्री प्लान के आप फॉरेन कंट्रीज़ में तो इसका ट्रीटमेंट होता है, लाइट थेरेपी दी जाती है। पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, ख़ास किस्म के इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी लाइट बिल्कुल सनलाइट की तरह होती है। एक जी, सेकंड, सॉरी, ठीक, बादल चाह रहा हूँ, कुछ जी, वक्फा भी लेना पड़ता जी, है क्योंकि आपको पता है ना। इसके कंटिन्यू करते हैं, ठीक फॉरेन है, कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक। फॉरेन कंट्री। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, प्लीज़ कहीं जाइएगा मत। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक। बातें हो रही है कि डिप्रेशन को किस तरह से रिलीज किया जा सकता है। जी डॉक्टर, जी, जी, तो फॉरेन कंट्रीज में क्या हाँ, होता है? फॉरेन कंट्रीज में मकसद ये कि वहाँ पर आप कह रहे हैं ना कि आपको इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते, उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं पेशेंट पे, जैसे लाइट थेरेपी का एक्सपोजर 30 मिनट्स, 45, 1 आवर उनको दिन में बाकायदा सुबह के वक्त दिया जाता है, शाम के बिल्कुल जैसे सूरज की रोशनी है। इससे कहते हैं पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी, टॉक थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी जिसमें पेशेंट की काउंसलिंग की जाती है, उससे बात की जाती है, तो ये तो डिप्रेशन की थेरेपीज़ हैं। उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट, अगर आप उस स्टेज से आगे चले गए, एंटी डिप्रेसेंट में वो जो दवाएँ दी जाती हैं वो दवाएँ दी जाती हैं जो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाती हैं। अच्छा, वेरी गुड। वही जो हार्मोन आपके जी, जी, कम जी, हुए जी। तो वो मेडिकली एक्सटर्नल सोर्स से उसको दिया जाता है ताकि वो हार्मोन रिलीज ज़्यादा हो और आपका डिप्रेशन जो है वो कंट्रोल में हो। और अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप उस मौसम को आने से पहले आप कोशिश करें आप अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ा दें। हाँ, हाँ। बाहर आप निकलें, आप आउटडोर एक्टिविटीज़, ताकि आपका सन का एक्सपोजर ज़्यादा हो। जब आपका सन का एक्सपोजर होगा, आपका इम्यून सिस्टम भी जैसे पता है स्ट्रॉन्ग होगा, विटामिन डी मिलेगी। उसके अलावा एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज करने से आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं नेचुरली। मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, मैं हमेशा हम डिस्कस करते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ये हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, ब्रेन से रिलीज होते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्टिमुलेशन होती है कि आप बाहर निकलें, सन एक्सपोजर लें, एक्टिविटीज़ करें, आप एक्सरसाइज करें, आप बड़ी मिकदार में पानी पिएं। और उसके अलावा ये कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो जैसे क्रेविंग होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो आपकी इस मौसम में नहीं होगी, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में रहेगी। उसके बाद है सोशलाइजेशन। आपने सोशलाइजेशन करनी है, यानी आप उन लोगों से, उन दोस्तों से मिलें जो कि आपको पसंद हैं, वो लोग जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। उसके अलावा ये है कि आप इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कम करें, जैसे कैफीन है, कॉफ़ी है, चाय है, उसका इस्तेमाल कम कर दें, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपने एंटी डायूरेटिक, जैसे डायूरेटिक्स आप लेते हैं, ये चाय है, कॉफ़ी, ये भी डायूरेटिक्स में आती है। सिगरेट स्मोकिंग ये भी जो है वो डिप्रेशन को बढ़ाती है, इन चीज़ों को भी आप कम कर दें। तो ये कुछ ऐसी मतलब प्री प्लान चीज़ें हैं जो अगर आप करें तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो इस डिप्रेशन में फ़ायदा होता है।
अच्छा, आपने कहा लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट दिया जाता है बाहर या और दूसरी भी ट्रीटमेंट्स हैं, तो क्या हमारे मुल्क में ये अवेलेबल नहीं है, या अगर है तो वेरी एक्सपेंसिव मोस्ट प्रॉब्ली? हाँ यहाँ पे एक्चुअली ये इक्विपमेंट्स जो है ना वो फॉरेन कंट्रीज से ही आते हैं जहाँ कहीं भी ट्रीटमेंट होता है। अब यहाँ पर भी डॉक्टर्स अवेलेबल कर रहे हैं लेकिन वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं ज़ाहिर है। तो हमारे पास तो नेचुरल फॉर्म में है ना सन, अगर हम चाहें हाँ, तो आप देखें वो भी उसको वो तो उन कंट्रीज में इसलिए ज़्यादा हुआ कि वहाँ तो सूरज नहीं निकलता, जी जी अंधेरा रहता है। हमारे मुल्क में तो सूरज सर्दियों में भी अच्छा खासा तेज जी होता जी, है। कोई शक तो नहीं। आप अपनी डे की आउटसाइड देखें, हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ की। अल्लाह ताला ने Excellent. हमारे मुल्क में हर चीज़ वाफिर मिकदार में सुभान दी है। अल्लाह। आपके पास तो अल्लाह ताला ने खुद ही लाइट थेरेपी प्रोवाइड की हुई है। अब आप सोए नहीं, अब आप जब सारा धूप के टाइम में सोते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको तो होगा। डॉक्टर साहब, ये रात को सूरज नहीं निकल सकता हमारे लिए, मतलब ऐसा कोई सिस्टम? ये किसी दिन थोड़ा सा बेगम की बात ना सुने तो रात में भी सूरज निकल आएगा। रात को तारे भी नजर आ जाएंगे। वो तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे, है ना, तो रात को सूरज भी नजर आ मतलब जाएगा। तो देखिए बात कि- ये है कि हाँ। डिप्रेशन की जो बात हो रही है, तो डिप्रेशन देखे ना कि मर्द जो है अक्सर बहुत सारे, अगर आप घर में बैठ के सुनते अक्सर क्या रहेंगे, मतलब मर्द ही सारे डिप्रेस्ड होते हैं? नहीं। आप ये क्यों अपने आप को अक्स- बचा बचा के चल रहे हैं? नहीं, नहीं नहीं, अक्सर से बुरा- फीमेल में ज्यादा होता है डिप्रेशन। आई डोंट थिंक सो। वो डिप्रेशन ट्रांसफर कर सकने की सलाहियत भी उन्हीं में होती है। उनमें ज्यादा है, लेकिन हाँ। डिप्रेस्ड मर्द ज्यादा होता है। अच्छा। रीजन बिहाइंड बाहर जाते हैं। देखिए, वर्किंग लेडी की बात नहीं कर रहे हैं, उनको तो थोड़ा सा अवेयरनेस होता है, आइडिया होता है कि देखिए क्या कंडीशन। सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर ले आप, इससे ज्यादा डिप्रेशन तो होता ही नहीं है आजकल। जो हालत जा रही ड्राइविंग, हमारा सेंस चल रहा है इस वक्त। घर के हालात देखे, कभी कभी आपने देखा ना कि फरार का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं मर्द। जी, घर में अगर कोई अरे चिक कहाँ हो रही करेंगे हो, सर? नहीं घर में बाहर अगर, ज्यादा डिप्रेशन है, नहीं, छोड़ दें, घर अब में वो अगर, जमाना गया अच्छा आप ऐसा नहीं करते? ना सर। क्या करेंगे बाहर, आप जाके कहाँ गएंगे? अच्छा, कोई इस उम्र में दोस्त बनता भी नहीं, क्या नहीं यार बहुत बड़ा हो गया, छोड़ दे। गाड़ी चलाओ तो कहते हैं भाई चाचा साइड में हो जाओ। पता है आपको, इस तरह की लैंग्वेज होती है आदमी, और मैं चाचा लग रहा हूं तुम्हें यार, तो खैर चलो। तो ये आलम है सर, डिप्रेशन मतलब मर्द। मेरा अपना एक तजुर्बा है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? नहीं, जब हाँ, मैं क्या आप कहते जो हैं? कह रहे हैं ना कि चाचा बाहर कहते या, हैं, लेकिन क्या मैं घर में चाचा भी, लग रहा हूं घर आपको? में भी अंकल क्या है आपको, सर, तो अदब से कहा, मतलब थोड़ा सा तो ख्याल करें आप। नहीं, घर में भी आपको ये कहा जाता है कि आपकी उम्र है, ये हरकतें करते फिरते हैं। आप अपने लोगों, अगर आपने अचानक किसी की तरफ नजर उठ गई हाँ। और आपका इंटेंशन भी कुछ ऐसा नहीं हाँ। है, तो आप उसकी बाप की उम्र के हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो आपको चाचा मामा जो है ना यही बना दिया घर में ही। आपको डिप्रेशन तो वही स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन मेरा तो ये कंफर्म्ड है कि देखिए मर्द ज्यादा डिप्रेस्ड है। अब ये औरतें क्लेम नहीं कर सकती, और हाउस वाइफ तो कर ही नहीं सकती। देखिए हर चीज तैयार है, गीजर सुबह उठा के मैं उठ के मैं जलाता हूँ। तो गैस का है? हाँ, गैस का है? अगर आता है तो वो वही करता हूँ। अच्छा। तो टोटली डिप्रेस। अरे देखो लो, गीजर बंद हो गया है, चले भाई, डिप्रेशन मेरा तो शुरू हो गया वहीं से। आपको क्या, बैठ गए आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते आप डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आप कहां से कह रहे हैं कि औरतें डिप्रेस? और ड्रामा देखते देखते आप भी से कहती होंगी चम्मच चला दीजिए जरा। हाँ, वो चम्मच चला दीजिएगा, सब कुछ चलाते रहे, मैं ड्रामा देख रही हूँ। सर छोड़े, मर्द ज्यादा डिप्रेस्ड है रियली। द रीजन बिहाइंड के देखिए, रेशियो अगर देखा जाए अमवात का तो मर्दों का ज्यादा है, स्पेशली हमारे मुल्क में। अब हम फिर बाहर चले जाएंगे तो वो मसला हो जाएगा। आप उमर शरीफ मरहूम, अल्लाह जवारे रहमत में हाँ। जगह दे उनको, आमीन। और वो ऐसी बात बहुत किया करते थे कि अक्सर हम कब्रिस्तान जाते हैं हाँ, तो हमें ज़्यादातर आपको मर्दों की कब्रें नज़र आएंगी, सवाए इसके कि किसी खातून की अगर उनको ज़बरदस्ती किसी ने गला घोंट के मार दिया गया हो, वो भी 100 या- साल की। हाँ 100 साल की, या वैसे ही अगर किसी वजह से उसको मर्डर हो गया हो तो वो आपको नज़र आएंगी। अदरवाइज तो सब बेवाही नज़र आती हैं आपको घरों में, आपने देखा होगा। सर ये ले- बड़े तो लेजेंड आप थे इस- हमारे, उमर साहब, जबरदस्त, माशा, क्या कहते हैं, मुइन अख्तर साहब। वाह क्या बात है। मतलब इनके अभी भी शोज अगर हम देखते हैं तो वाकई थोड़ी देर के लिए हम ये वो बातें करके गए हैं। जैसे डॉक्टर इसरार साहब हैं जिन्होंने बातें की हैं, इस्लामिक स्कॉलर। मुइन साहब, मनर मकसूद साहब तो अभी भी लिख रहे हैं, और क्या लिखते हैं। और मुनव्वर अभी ये अब सर उमर सॉरी, शरीफ। अब बात कर रही है, तो बात यह है कि हमारे पास क्योंकि टाइम लिमिटेड है तो हम इन्हीं लोगों की थोड़े से बात कर जी। लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे लेजेंड हमारे पास हैं भी और चले भी गए हमारे से। लेकिन आप देखें उनके हैप्पी हार्मोन्स की हम बात करते हैं, तो जब हम ये शोज देखते हैं तो देखें ना हैप्पी हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं। इन्होंने बड़ा जिंदा रखा लोग। हाँ, बिल्कुल। कसम से इन्होंने और बड़ी आज एनर्जी दी के- कौम को। हाँ, और आजकल जो ड्रामे हैं वो ड्रामे देखती हैं खवातीन, वो खुद भी डिप्रेशन में जाती हैं और दूसरों को भी। वो सर खुद नहीं जाती, वो थोड़ी देर के लिए डिप्रेशन। आप इस
فارورڈ کر دیتی ہیں. دیکھیں خواتین کی جو خوبی ہے نا بڑی اچھی ہے, وہ امیڈیٹلی فارورڈ کر دیتی ہیں اپنی چیزیں, آگے بڑھا دو ہمیں جو پریشان کرنی ہے کسی کو. تو باقی اگر ہم لیجنڈس کی بات کرتے ہیں, ریئلی لٹرلی آپ بھی دیکھتے ہوں گے, میں بھی دیکھتا ہوں, لوز ٹاک اگر ایک زمانے میں چلتا تھا, آج بھی دیکھتے ہیں تو انرجی آتی ہے. تو کیا ہمارے یہ لیڈران جتنے بھی ہیں, بڑے بڑے ہیں لیڈرز ماشاءاللہ, کیا یہ ایسا کام نہیں کر سکتے؟ مطلب کہ وہ ایسے پروگرام ویسے ہی بند کروا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قوم خوش کیوں ہے. اچھا ہاں, کوئی نہ کوئی آپ دیکھیے آنے والے ٹیکس, اب آئی ایم ایف سے بات ہو گئی ہے, اب آپ دیکھیے گا مہنگائی کا کس طرف جاتا ہے اس ریشو. آپ کے ہاں کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہے ہمارے لیڈران آ کے کبھی کوئی پازیٹیو بات بھی کریں ملک کے بارے میں, مطلب مل کے بیٹھ بھی جائیں, مطلب کریں نا ایسا کہ دیکھیں ہم جس طرف جا رہے ہیں سب کو پتہ ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آنکھیں بند کرنے سے مطلب مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلہ یہ کہ جو ایشوز آ رہے ہیں, جو سامنے گیس کا نہ ہونا, لائٹ کا نہ ہونا, پانی کا نہ ہونا, یہ تو بیسکس نیڈز ہیں انسانوں کے لیے نا. اس کے بعد کی باتیں جاتی ہیں, آپ کی عمر ہے, آپ یہ کھائیں, آپ وہ کھائیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو کھانے کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ روزگار ہی نہیں ہے لوگوں کا, روزگار ختم ہو رہا ہے. تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہمارے لیڈران یہ لوز ٹاک اور عمر شریف صاحب کے پروگرام دیکھ کے کچھ ایسے پروگرامز کریں, کچھ پازیٹیوٹی کریں, تاکہ کیا ہے کہ ہم پھر سے زندہ قوم بن جائیں اور ایک قوم بن جائیں. وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا. میسج جی شیور, ایک بڑی بالکل دے. دیکھیں میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جیسے جب ہم بیمار ہوتے ہیں, ہم تکلیف میں ہوتے ہیں, سب سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو جتنے بھی جیسے ہمارے لوگ ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے چینلز پہ ڈاکٹرز اویئرنیس پروگرامز دیں, جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا. بے شک آپ 15 منٹ 20 منٹ بجائے اس کے کہ ہم ٹھیک ہے جو بھی ان کی پالیسیز ہیں دوسرے پروگرام دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کانسنٹریٹ کریں اویئرنیس سیشنز پہ, اور اویئرنیس سیشنز ایسے ہوں جو سمپل کر کے عام آدمی کو سمجھ آئے, ایسے نہیں ہو کہ جو صرف ڈاکٹر بول رہا ہے اور ڈاکٹر ہی سمجھ سکے. تو آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے, جتنے بھی اسپانسرز ہیں, جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں, آپ لوگ کوشش کیجئے اپنی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے, اپنی قوم کو اویئرنیس دینے کے لیے, کیونکہ ڈاکٹرز تو موجود ہیں اویئرنیس کا پروگرام دینے کے لیے, وہ تو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں فری آف کاسٹ. تو آپ لوگ بس اتنا ہے کہ ان کی ہیلپ کریں اور اس چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ صحت ہی زندگی کی علامت ہے. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ وینس ٹی وی کے بہت شکر گزار ہیں اسی پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ ہیلتھ اویئرنیس کے یہ پروگرام جو کر رہا ہے, اور جس میں میں ڈاکٹر نصر اللہ رانا, حنیم محمد صاحب اور ڈاکٹر شبانہ ناز آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اور ہماری مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہو اور آپ کسی نہ کسی ٹاپک پہ آپ لوگوں کو ہیلدی ایک پوائنٹ مل جائے. تو آپ خوش رہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیے. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو, جزاک اللہ خیر. باتیں آپ نے سنی. تھوڑا سا یا میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو حکمراں ہیں, جو کوئی بھی ہے, دیکھیں ہمیں اپنا ملک چاہیے جس کی بہت ساری عزت ہو, روزگار ہو, سیکیورڈ ہو عام آدمی, اور اگر آپ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ناممکن نہیں ہیں. دنیا جہاں میں ہو رہی ہیں, عام آدمی کوشش کر رہا ہے, چینلز کوشش کر رہا ہے, وینس چینل, بلیو اٹ اور ناٹ, آئی مین یہ 2 سال سے میں پروگرام کر رہا ہوں جس میں ڈاکٹر نصر رانا اور ڈاکٹر شبانہ ناز جڑی ہوئی میرے ساتھ. تو کوشش یہی ہے کہ بہتری ہو, لیکن اس میں سب سے جو بہتری کا عنصر جاتا ہے وہ ہمارے حکمراں کی طرف جاتا ہے. ان کی شیئرنگ بہت ضروری ہے. تو پلیز اس طرف توجہ دیں. قوم بہت ڈسٹرب ہے, یہ قوم بڑی ہی ٹیلنٹڈ ہے, بڑے جگر والی ہے, بڑے پیار کرنے والی ہے. تھوڑا سا پلیز پیار بانٹیں آپس میں بھی اور قوم میں بھی. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.